हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे हो चुकी है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 10 और आप लोग इस समय देख रहे हैं हिंदी का। जी हाँ, एलिमेंट्री हिंदी जिसको कहते हैं, हिंदी साहित्यिक हिंदी का ये प्यारे बच्चों पेपर है। ये आर्ट वालों का है। इसमें कुछ देखिए सिमिलरिटीज होती है साइंस और आर्ट के साथ, लेकिन ये बात करती है ये साहित्यिक हिंदी वालों का जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। ये कोई नहीं बताया क्योंकि आप कमेंट किए थे कि सर हमें कहीं नहीं मिल रहा है, इसका भी प्रॉपर आप सोल्यूशन दे दी तो मजा आ जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका पेपर देखने वाले हैं, उसके बाद मैं इसका सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप देखते होंगे हिंदी की बेस्ट क्लास है, एसकेएम स्टडी चल रही है डेली। कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 4 से 5 क्लास हिंदी की देने की, उसके बाद सभी सब्जेक्ट की मिलेगी। अरे रुकिए, सभी सब्जेक्ट की आपको मैं दूंगा, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, अरे जितने भी हैं यार सबका यहाँ पे क्लास मिलने वाली है। इसलिए यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हिंदी का पेपर है 16 फरवरी को जाके यही सब छापिएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि 70% सिलेबस पर जारी किया गया था सन 2020 और 21 के लिए, सॉरी 21-22 के लिए, और ये 23 में इसका उपयोग किया जाएगा क्योंकि बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे यही पेपर है। तो समझ के चलिए कि हाँ यही आएगा, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल यही पेपर तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आने वाला नहीं है। हाँ, इस पैटर्न पर आएगा और सेम टू सेम इसी पर रहेगा। उनमें भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएं। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए रहेंगे कि आप पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए, यानी फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। इसका कैसे आपको उपयोग करना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि नहीं, तो उपयोग कैसे करना है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। 15 मिनट में आपको ये सोचना है कि मैं कौन से प्रश्न का उत्तर ऐसे दे दूं यार कि एग्जामिनर खुश हो जा रही यार बहुत चप्पू लिखा है। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, एक पहला पेज खोलते ही एकदम देखते ही कहे कि हाँ यार बच्चा तो हिंदी के बारे में ज्ञाता है पूरा हिंदी का, तो भाई देखते ही आपको नंबर वो तुरंत दे दे सर से, और फिर उसके दिमाग में बन जाए कि हाँ ये बच्चा आप सही आंसर दिया होगा, और फिर वो नंबर देता हुआ चला जाए। अभी हिंदी की कॉपी कैसे जचेगी, हिंदी कॉपी कैसे जचती है, इस पर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, अभी कुछ घंटे में अपलोड हो जाएगा, आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, जो पीडीएफ है इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में डालूंगा, याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर इसका पीडीएफ मिलेगा। जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एसकेएम स्टडी को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे और सभी खंडों का उत्तर देना आपके लिए क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। ये साहित्यिक हिंदी का है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगर आप कहेंगे, आपकी डिमांड रही, अगर आप इस पर 5000 लाइक करवा दिए, अगर साहित्यिक हिंदी वाले, मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना रौब है इस समय, और 5000 अगर लाइक करवा दिए तो फुल पेपर गारंटी है। शाम तक अगर अपलोड नहीं किया तो भाई साहब नाम बदल देंगे, अपना नाम बदल देंगे। ये शाम तक अपलोड हो जाएगा अगर 5000 लाइक हो गया तो, ठीक है ना। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना है गोकुलनाथ, दामोदरनाथ, नाभादास या मुंशी सदा सुखलात। भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो पहले का राइट आंसर आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। पहले का राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भाई साहब छाप देना है, बता देना है कि हाँ सर यही होगा, यही से पेपर पूरा बनेगा हमारा, ये आप पूरा करवा दीजिए, ठीक है ना। नीचे चले जाइए, यहाँ पे ग वाला है। ग क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था? सेवा सदन की रचनाकार है जैनेन्द्र है, अज्ञेय है, प्रेमचंद्र है, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है, फिर अंग वाला है यहाँ पे। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंसा अल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल या विष्णु प्रभाकर, किसको दिया जाता है? उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है भाई साहब, कीर्तिलता, विसल देवरासो, आल खंड या पद्मावत। तो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, इसमें से आपको बताना है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है किसके? भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के जो कवि हैं इनका जो संबंध था किससे था? लाडलो। कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा इसका सही आंसर, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक ना। बाकी तो मैं इसका सोल्यूशन लेकर ही आऊंगा। श्रृंगार एवं वाद
शल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास या कविवर बिहारी? कौन है आपको बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किस विधा की है? ये काव्य है या उपन्यास है या एक निबंध है या फिर एक कहानी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा कौन सी है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या फिर कहानी है? कबीर वाणी के डायरेक्टर हैं, कबीर वाणी के डायरेक्टर कौन है? कबीर वाणी के डायरेक्टर कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे बाजपेयी? नंद दुलारे बाजपेयी। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे अब गद्यांश है। गद्यांश जो आएगा आपका वो, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया ना, 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी जन संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के बीच मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन की अनेक विधियां संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखादयी क्या है? रूप है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक के आपको नाम लिखना है कि कौन से पाठ से है और कौन से इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है और जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, और राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन भाई साहब आपको करना है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अथवा में आप ये कर लीजिए, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो नए शब्द नए मुहावरे नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब भाषा और आधुनिकता, क्योंकि यहाँ पे भाषा भी आ रहा है और आधुनिकता भी आ रहा है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक विभिन्न विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्राणियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। सबसे पहला यहाँ पे है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है और भाषा का विकास कब नहीं होता है? भाषा का विकास बताने कब नहीं होता है। और नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पे पद्यांश है। पद्यांश भाई साहब ये 10 नंबर का पद्यांश है। कितने नंबर का पद्यांश है? 10 नंबर का पद्यांश का है। नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के एवं बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब यहां से हो गया। अब यहां से 5 क्वेश्चन बने। देखिए 5 क्वेश्चन क्या बने हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, और नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है, और परिधान तथा मृदुल शब्द का आपको अर्थ बताना है। मृदुल शब्द का क्या बताना है? अर्थ बताना है। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। एक यहाँ पे है, आप उसको नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसके बाद जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय किसका है। अगर आपका जीवन परिचय याद है कि नहीं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नहीं याद है तो आप बताइए, हम जीवन परिचय करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। निम्नलिखित लेखक का जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर वासुदेव सरगुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर आप मतलब ये तो लेखक हो गए, फिर कवि भी है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर यहाँ पे कहानी तत्व के आधार पर कहानी का समीक्षा कीजिए, या फिर कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पंचलाइट बहादुर कहानी का हमने सारांश अच्छे से बता ही दिया है क्या है, तो इसको ज्यादा है नहीं। फिर यहाँ पे 100 पठित खंड का वेला आप अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। नहीं आ रहा है तो जो मॉडल पेपर रिलीज किया जा रहा है उसी में आप जुड़िएगा, वहां पर मिल जाएगा। फिर संस्कृत का यहाँ पे गद्यांश है, मालवीय से यहाँ पे है, ठीक है ना, और एक यहाँ से है, आप इसको तैयार कर लीजिए। मे भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप कर लोगे आसानी से। फिर यहाँ पे श्लोक वाला है, कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लेकिन देखिए साहित्यिक हिंदी में क्या हो जाता है ना, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे संस्कृत में उत्तर देने के लिए आ जाता है, मुहावरे वाले नहीं होता, सीधा संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ पे है 2 का आपको क्या देना रहेगा, संस्कृत में उत्तर देना रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। फिर रस छंद अलंकार, ये तो भाई साहब आप में भी पूछा जाएगा और हिंदी, सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा। और यहाँ फिर क्या निबंध है, निबंध लेखन देखिए किस पर, बेरोजगारी, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों का देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। बाकी तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। फिर संधि विच्छेद तो आप में भी आएगा, ये तो मैं करवा ही रहा हूँ, देख लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए पॉज करके। फिर यहाँ पे कौन सा वचन कौन सी विभक्ति है, केवल इसमें विभक्ति वचन बताना रहेगा। फिर लट लकार है कि लोड लकार, इसको मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक ना। फिर नीचे चले आएंगे, फिर यहाँ पे धातु एवं प्रत्यय का उपयोग आपको बताना है। फिर नए किसी एक शब्द का प्रत्यय आपको लिखना रहेगा, फिर प्रत्यय रूप है यहाँ पे। फिर रेखांकित पदों के लिए किसी एक पद के लिए विभक्ति और संबंधित बताना है, यहाँ पे विभक्ति और बताना है, ठीक ना। फिर नीचे चले आएंगे, फिर संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष है, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध दूता है और पिता पुत्र को धर्म समझाता है। तो ये तो आपके संस्कृत वाले हैं, तो ये कर लोगे, जरूर परेशान मत होइएगा। और आपको इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो आज 5000 लाइक टारगेट हो जाना चाहिए, और दबा के जितने भी आर्ट दोस्त हैं आपके हर एक ग्रुप में पहुंचना चाहिए ये वीडियो, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑन SKM स्टडी क्लासेस, SKM स्टडी यार क्लासेस तो वेबसाइट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, तब तक के लिए आप लोग बस पढ़ाई कीजिए और वीडियो का इंतजार करिए, और जो मैं पढ़ाया हूँ उसका रिवीजन कीजिए यार, रिवीजन कीजिए। आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा नंबर आपको स्कोर होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ओके, बाय बाय।